नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th के लिए जो पेपर आपका होने वाला है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो साथ ही इससे पहले मैंने विज्ञान का पेपर भी आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके एग्ज़ाम के लिए वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है वो बहुत जगह सेम पेपर मिला है, बहुत सारे पर्सन मिले हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कमेंट करते हैं कि गलत पेपर है वगैरह। तो जिसको पढ़ना है वो पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना है आप नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो भी पेपर मैं बताता हूँ, जो भी अर्धवार्षिक के हो, वार्षिक के हो, कोई से भी हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में 100% आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने एस्टेट्स में बटा हुआ था? तो जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आप यहाँ पे देख लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव है वह कब पड़ी थी? राजस्थान के रेगिस्तान में कौन सा समुदाय रहता था? अब यहाँ पे समुदाय की बात की गई है, राय का समुदाय, गोला, गग्गर, गुज्जर, बकरवाल। तो राय का समुदाय आपने पढ़ा है, ये रहता है, रेबारी से संबंधित था। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है? अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा? व्यापार आएगा, कृषि आएगा, विनिमयकरण आएगा या फिर शिक्षा आएगा। भारत में सबसे भयानक अकाल है वो कब पड़ा था? इसके बाद देखिए, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो ये उपयोग सभी होगा, क्योंकि जनता का शासन हो गया, जनता के लिए शासन हो गया और जनता द्वारा शासन, उसी को हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। भारत के संविधान निर्माता थे, तो भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? ये सभी आप जानते हैं। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? वर्तमान में अगर बात की जाए तो लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। आगे देखिए, नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये आप सभी जानते हैं, मानसराम में होती है। वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये भी आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर में है। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का जो नाम है वो क्या है? भारतीय वन सेवा की स्थापना है वो कब हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया है? तो ये आप सभी जानते हैं कि ये चलाया गया है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए चलाया गया है। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वर्तमान की बात करें तो किसको बनाया गया है? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अभी ऊपर हमने बात कर ली है। लुई यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? 1917 में रूस में जार का शासन क्यों समाप्त हो गया? तो साथियों, आपने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी, आपका पेपर कहीं पे लग चुका है, कहीं पे लगने वाला है, तो ये पर्सन आपको एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेने हैं। 100% मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पर्सन ज़रूर आएंगे। घुमंतु कृषि को समझाइए। देखिए, ये आपका द्वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या कहते हैं कि सर ये तो पूरा द्वार्षिक का पेपर है, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कोई बात नहीं भाई साहब, नहीं पढ़ना है तो देखो एक ही बात कहेगी, मत पढ़िए। बाकी आप पूरा सिलेबस उठा के देख लीजिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? द्वार्षिक में जो पर्सन आए हैं वो वार्षिक भी नहीं आ सकते? ठीक है, आ सकते हैं, लेकिन जिसको समझना है वो समझेगा, बाकी नहीं समझेगा। आगे देखिए, यहाँ पे परंपरागत खेती और आधुनिक खेती में अंतर आपको स्पष्ट करना है। भारत में निर्धनता दूर करने के कोई 3 उपाय बताइए। 100% आने की संभावना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषताएँ क्या है? इसके बाद देखिए, लोकतंत्र को आपको परिभाषित करना है। लोकतंत्र क्या है? अभी अपन ने बात की है। संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है? आपने पढ़ा है अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? लगभग 103 संविधान संशोधन या 4 हो चुके हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बताना है, ये क्या होता है, क्यों किया जाता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपने पढ़े होंगे। अल नीनो प्रभाव हो गया, ठीक है, और जो गर्मियों का जो शेड्यूल है वो हो गया। तो बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे। और भाबर क्या है? अब देखिए, खादर और भाबर, ये 2 चीज़ आपने पढ़ी होगी। जो हिमालय का तराई क्षेत्र होता है, मान लीजिए किस तरह से हिमालय है, इसका जो तराई क्षेत्र, ये नदियाँ आ रही हैं यहाँ पे, तो ये सबसे पहला वाला जो स्थान है वो आपका क्या हो जाता है? वो तो होता है आपका भाबर, फिर आपका खादर, फिर इस तरह से आपका चलता है, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति मुख्य विशेषताएं क्या है, ये आपको बताना है। किस देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व है वो बताना है। मतलब किसी देश में, किस देश की बात करेंगे अपन जहाँ उनकी अर्थव्यवस्था इन नदियों पे टिकी हुई है, मतलब नदियाँ नहीं है तो वहाँ पे जो व्यापार है वो प्रभावित होगा, प्रभावित होगा तो वहाँ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक गिरेगी। भारत के नागरिक को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है? अब ये तो आपको पता है कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, पहले 7 थे। एक संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है। भारत में बेरोजगारी के कारण है वो आपको लिखने हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के नामांकित चित्र आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, ये जो भी आपके 30% थे जो मिले हैं मेरे को,
ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता दूँ, आपको इनको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी आपको कोई कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, दोस्तों को ज़रूर सेंड कर दें ताकि वो भी पढ़ लें। मिलेंगे फिर और भी कोई पेपर होंगे उनके साथ में। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि जून से अभी तो आपकी छुट्टी आ जाएगी और जून के बाद वापस से नया सेशन स्टार्ट होगा। तो उसमें हम कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक के जितने भी आपके पेपर होंगे, मैं दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा नहीं पढ़ाऊँगा कि पूरी किताब पढ़ाऊँगा। मैं यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से, प्रत्येक पेपर के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। पेपर के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, पेपर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। उसका शेड्यूल जल्दी मैं जारी कर दूँगा किस हिसाब से क्या होगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। बाकी आप हमारा टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, वेबसाइट, ठीक है, जो भी है, इंस्टाग्राम, सब ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।